इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई हैरी बॉक्सर गैंग की फिरौती के लिए धमकी मामले में गैंग के अहम गुर्गे राजपाल सिंह चंद्रावत को रिमांड पर लिया गया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने एसपी में गैंग खड़ी करी और फिर बिल्डर्स और कॉटन कारोबारियों से करोड़ों की रंगदारी मांगी और इनकार करने पर फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया। तिहाड़ जेल में लॉरेंस से मुलाकात के बाद राजपाल अब इस गैंग का एमपी का सिंडिकेट चलाने की कोशिश में था। देखिए रिपोर्ट। मामला तब गरमाया जब बिल्डर विवेक दमानी को विदेशी नंबरों से कॉल कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। धमकी देने वाले ने दमानी के बेटे की लोकेशन तक बता दी थी। पुलिस की जांच में राजपाल सिंह चंद्रावत का नाम सामने आया, जो पहले से ही खरगोन जेल में बंद था। पूछताछ में पता चला कि राजपाल ने ही उज्जैन और धार के बदमाशों के जरिए रेकी कराई और देवास के शूटरों से कॉटन व्यापारी दिलीप सिंह के घर पर फायरिंग करवाई थी। सूत्रों की माने तो कुछ साल पहले तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात कर राजपाल ने उसके साथ मिलकर एमपी में नेटवर्क खड़ा किया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि राजपाल ने और किन किन कारोबारियों को टारगेट किया था। बिल्डर दमानी के अलावा प्रॉपर्टी ब्रोकर चेतन सिंह पवार और कुंवर सिंह भुरिया को भी मिली धमकियों के पीछे राजपाल का ही हाथ होने का शक है। ये हैरी बॉक्सर गैंग के द्वारा यहाँ पर इंदौर में अभी रिसेंटली 2 लोगों को धमकी दी गई थी, जिस वजह से हमारे क्राइम ब्रांच में अपराध पंजीबद्ध है। उसी सिलसिले में चूँकि खरगोन जिले में भी इसी तरह की घटना हुई थी, इसमें राजपाल चंद्रावत आरोपी है और उसके हैरी बॉक्सर से जुड़े होने की प्रथम दृष्टया एविडेंस आए थे। चूँकि घटना सिमिलर तरह की है, इसलिए उस आरोपी का भी यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट लिया जाकर यहाँ से और उसको यहाँ बुला करके और पुलिस रिमांड लिया गया। 3 दिन का पुलिस रिमांड उससे लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। सर, अब पूछताछ में बताया कि इंदौर में भी 2 घटना की, उसमें किसी तरह का अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने अभी ऐसी कोई जानकारी दी नहीं है, पर हम अभी उसकी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। पूछताछ हमारी एक टीम पूरी लगातार लगी हुई है इसी कार्य से और उसके हर लिंक का टेक्निकल तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और पूछताछ में जैसे कोई चीज़ सामने आती है आपको बताया जाएगा। तो जेल में क्यों बनता केस को धमकी देने का अपराध में बनता, ये क्या था? ये वहाँ पे खरगोन जिले में कसरावत थाना क्षेत्र अंतर्गत भी किसी व्यवसायी को उन्होंने धमकी दी थी और वहाँ पर लोकल में जो धमकी दी थी वहाँ पर लोकल ही ये कुछ उसको धमकाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर से वहाँ की टीम ने उसको पकड़ा था। और चूँकि यहाँ भी घटना सिमिलर तरह की थी, अभी तक इंदौर में कौन व्यक्ति इन्वॉल्व है इस संबंध में जानकारी लेने के लिए उसको यहाँ पे बुलाया जाता है। सर, अब तक इन्हें कितने फोन कॉल किए हैं, पहले जानकारी बताइए। अभी इनकी तरफ से कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है। जो यहाँ जो पीड़ित लोग हैं जिनको धमकी मिली है वो वीपीएन कॉल के माध्यम से हुआ, वो उसमें इनके द्वारा धमकाया नहीं गया है, लेकिन इनके द्वारा एक्टिविटी वहाँ पे खरगोन ज़िले में कुछ की गई थी डराने धमकाने का। जो एक्टिविटी वहाँ पे हैरी बॉक्सर ने जैसे जिस तरीके से धमकाया था, उसके बाद इन्होंने उसको लोकल लेवल पर चमकाने का प्रयास किया था, धमकी देने का प्रयास किया था। इसलिए वहाँ के चूँकि वहाँ पे इन्वॉल्व पाया गया था, इसलिए वहाँ उसकी गिरफ्तारी की गई थी। यहाँ इस मामले में इंदौर में भी इसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज़ का परीक्षण किया जा रहा है और यदि पाया जाएगा तो फिर इस मामले में भी यहाँ पे इनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी चीज़ की पूछताछ के लिए यहाँ पे पुलिस रिमांड लिया जा करके उससे पूछताछ की जा रही है। इसके पूर्व के आपराधिक प्रकरण की जानकारी अभी ली जा रही है। वैसे 3-4 प्रकरण पहले से दर्ज है, ऐसी जानकारी है, लेकिन अभी इसका एग्जैक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। ये अभी चूँकि खरगोन जिले का मैटर था, यहाँ पर अभी इसके इन्वॉल्वमेंट के अभी कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं है, इस संबंध में अभी हमारी पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। इनपुट यही है कि घटना सिमिलर तरह की है और जिस व्हाट्सएप नंबर से जिनसे भी कॉल किया था उसमें कुछ नंबर भी सिमिलर मिले थे और जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो भी सिमिलर है, इसीलिए इसको यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया है।